वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज आपके साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स और कुछ अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो लास्ट वीक में मैंने ट्रेड्स किए हैं, एक हमारा सिग्नल ग्रुप है फॉरेक्स प्राइम के नाम से, जिसमें मैं बाकायदा जो है ना ट्रेड्स भी देता हूँ, सिग्नल देता हूँ। उसकी बड़ी माइनर सी फीस है $30। ठीक है। अ, बड़ी मतलब माइनर सी फीस है, $30 फीस है उसकी मंथली। ठीक है। उसमें प्रॉपर ट्रेड्स लॉजिक बेस्ड जो है ना दिए जाते हैं। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस सिग्नल सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इस किस तरीके से आप इस सिग्नल सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमारे सिग्नल सर्विसेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है ना अपने ट्रेड्स को प्रॉफ़िटेबल बना सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमने जो लास्ट वीक में ट्रेड कराई थी, उसका मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ कि लास्ट किस तरीके से हमने ट्रेड्स कराई थी और उनके लॉजिक्स क्या थे। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेड थी, ठीक है, वो हमारी ट्रेड थी यूरो यूएसडी। ठीक है, ये उसका बिफोर का चार्ट है। ये उसका मैं आपको कंप्लीट लॉजिक्स और ब्रेकडाउन जो है ना मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हमने और उसके लॉजिक्स क्या थे टेक्निकली। तो सबसे पहले देखें तो ये यूरो यूएसडी का H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे यूरो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये एक मेजर वीकली लेवल था, वो ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि मार्केट पुल बैक ले। मार्केट ने पुल बैक लिया और मार्केट ने ये जो ट्रेंड चैनल था इसका अपर ट्रिगर लाइन को यहाँ पे हिट किया। ठीक है, और लेकिन साथ उसने काम एक और किया कि यहाँ पे जो है ना इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो वक्ती तौर पे ऐसे लगा कि शायद जो है ना मार्केट इसको और रीटेस्ट करके अप निकल जाएगी। लेकिन चूंकि ये वीकली का लेवल भी था और डाउन ट्रेंड चैनल भी था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जो है ना इस लेवल को दोबारा ब्रेक करे। तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया और होल्डिंग इसके नीचे दी और ये इसका रीटेस्ट था। ठीक है, अब ये कैंडल देखने में आपको, अगर इस लेवल को आप यहाँ पे लगाते तो शायद ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आ रही है। क्योंकि ये अप ट्रेंड चैनल का एक पर्टिकुलर लाइन थी। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था। तो इस ये जो कैंडल बनी है इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ये वीक बार होती है, तो ये वीकनेस का साइन होता है। तो यहाँ से हमने प्लान किया ट्रेड ट्रेड करने को और इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉक रखा, मतलब 1.67। और ये पूरा जो है ना 1.177 या ऑलमोस्ट 33 पिप का जो है ना इसमें स्टॉप लॉस था। तो इसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन शॉट में। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये लो सारे इसने दोबारा क्लियर किए, ये रीटेस्ट किया। दो हम इस ट्रेड में यहाँ से एंटर हो चुके थे और ये ट्रेड हमारी जो है ना रिपीट कर गई। बहुत ज़बरदस्त 1:2 की ट्रेड थी, बड़ी परफेक्टली ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। तो ये इस ट्रेड का लॉजिक था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो सेटअप था वो था पाउंड यूएसडी का। ठीक है, अब ये H4 का टाइम फ्रेम था पाउंड यूएसडी में। ठीक है, पाउंड यूएसडी क्या कर रहा था कि एक पैरेलल जो है ना करेक्शन या एक चैनल बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेम इसके ऊपर गई, हम इस लेवल का वेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से मार्केट डबल टॉप बनाया और दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट किया। जब इसके रीटेस्ट पे गई तो यहाँ से हमने इसको शॉर्ट करने का प्लान किया और हमारा ये इसका जो लो था ये हमारा पहला टारगेट था। तो इसके बाद क्या हुआ आप देखें, ये ट्रेड भी इंस्टेंटली हमारा जो है ना टीपी बेहतरीन तरीके से टीपी हिट कर गई। तो ये हमारा जो है ना पाउंड यूएसडी की ट्रेड थी, ये भी ऑलमोस्ट 1:2 या 3 की ट्रेड थी। 1:2 3 की ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी ये, 1:2 से ऊपर की ट्रेड थी। तो ये हमारी दूसरी ट्रेड थी। उसके बाद जो तीसरा सेटअप था वो था हमारा गोल्ड का। तो गोल्ड की सबसे पहले ये है कि मैं ट्रेड प्लान कर रहा था कि गोल्ड की ट्रेड किस तरीके से मैं प्लान करूंगा और किस तरीके से लूंगा। अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड ये लेवल जो है ना ब्रेक करके गया हुआ था और यहाँ पे जिग जैग गोल्ड जो है ना वो मूव कर रहा था। दूसरा ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था 2 घंटे पहले ट्रेड लेने से कि मैं किस तरीके से इसको ट्रेड करूंगा।
मार्केट ने एक इम्पल्स बनाया, एक साइडवेज करेक्शन, इसको बुलिश रेक्टेंगल या बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट क्या करे, मार्केट रॉन्ग फुट करे, यानी कि ये जो अर्ली 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 बाय करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस उड़ाए मार्केट, और यहाँ की लिक्विडिटी हंट करे, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, ये एफ पी जी यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इस कैंडल के अंदर, इसको जो है ना मार्केट फिल करे। तो मार्केट आई, ठीक है, मार्केट ने इस एरिया को जो है ना, हाँ, हिट किया। तो बड़े टाइम फ्रेम सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर ही है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने पहली ट्रेड की 40 से, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बाद में हुआ। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट यहाँ पे ये जो मैंने बताया, ये क्लासिकल लिक्विडिटी स्वैप हुई। मैं पहले ही बता रहा था कि ये बुलिश सेटअप है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आपको ट्रैप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन बन गई थी जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही थी, तो मैंने अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद ये ट्रेड हमने ली, इसमें भी हमारे 600 का टीपी हिट हुआ सेम डे में ही, ठीक है। 40 से ट्रेड ली थी और ये जो है ना 4600 का टीपी था, वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हिट कर गया था। और इसमें जो रिस्क था वो 250, हाँ 250 पिप्स का इनिशियली हमने रिस्क किया था, लेकिन जैसे ही 300 पिप्स, 2 to 300 पिप्स गई थी, हमने ब्रेक करा दिया था, और ये ट्रेड हमारी पहला टीपी हिट कर गई, तो दूसरा टीपी हमारा अभी काफ़ी ऊपर है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट ट्रेड ली, चौथी ट्रेड, वो हमारी थी NZD USD, ठीक है। इसमें मार्केट ने एक इम्पल्स दी और एक फिर साइडवेज करेक्शन कर रही थी। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ब्रेक हुई डाउन साइड पे, ठीक है, ये सारे लो इसने क्लियर किया, और स्पेशली ये वाला एरिया, तो यहाँ से हमने इसको ट्रेड करने का प्लान किया। यहाँ इसमें हमारा टोटली जो है ना वो 20 पिप का एसल था, ठीक है। टीपी इसमें 1:2 की ट्रेड थी, 40 पिप से ज़्यादा का टीपी था। और ये ट्रेड क्या हुई ये ट्रेड जो है ना हमारा एसल कर गई। मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल जो है ना ये अब क्लोज हो गई थी। ये बड़ी कैंडल बनी थी, हमें लग रहा था कि ये कंटिन्यूएशन देगी डाउन साइड पे, लेकिन ये हमने हाल दो बहुत छोटा एसल रखा था, तो ये हमारा एसल हिट कर गया। सेफ एसल होता तो ये इस तरह ये था कि हमारी रिवॉर्ड रेशो जो है ना ये 1:1 की बनती थी, थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती, इतनी अच्छी नहीं थी। तो एज अ ट्रेडर आपको ये चीज़ भी देखनी होती है कि आप जो अपनी रेशो रिवॉर्ड रेशो है उसको कंप्रोमाइज़ ना होने दें। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड जो ली, उसमें HUD USD की ट्रेड थी। H4 का हेड एंड शोल्डर सेटअप बना हुआ था, ऑल्दो अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी। इन्फॉर्मेशन तब होती जब ये ब्रेक करती और रिटेस्ट जो है ना फिर इसकी ट्रेड बनती। ये हमने ट्रेड ली क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई बनाए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 2 बार रिवर्सल बना, H4 में काफ़ी स्ट्रांग कंफर्मेशन थी ये वाली। और इसके बाद क्या किया कि मार्केट ये हमारे अगेंस्ट गई, लेकिन हमारा एसल हिट नहीं किया, और ये जो है ना वापस आई, तो ऑलमोस्ट हमने जो है ना इसको ब्रेक इवन पे ये 5 से 7 पे माइनस में क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है ना नेक्स्ट फ्राइडे था तो क्लोज होने वाले थे। इसके अलावा 2 ट्रेड और भी ली थी मैंने गोल्ड की एक ट्रेड थी, उसमें एक टीपी हुआ था और एक में जो है ना एसएल हुआ था। उसके स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास सेव नहीं है, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक में जो भी हम ट्रेड लेंगे उसका ब्रेक डाउन मैं इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल पे दिया करूँगा। और जो लोग इस सिंगल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो है ना नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके, और उसमें सारी डिटेल्स दी गई, वो कॉन्टैक्ट करके ऐड मतलब हो सकते हैं ग्रुप में। इसकी बड़ी मेहनत सी फीस है, सिर्फ $30 फीस है मंथली। तो पूरे ट्रेड्स प्लान के साथ कराई जाती हैं, बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।